तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, डिटेल नॉलेज देते हैं और हम आपको ट्रेनिंग का फर्जीवाड़ा भी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बैंक गारंटी के बारे में बात करने वाला हूं। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एग्रीमेंट के बारे में जानते होंगे, एलसी के बारे में जानते होंगे या डीएडीपी, ये सारे जो पेमेंट टर्म होते हैं उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे या जो जानते भी होंगे वो बताते नहीं होंगे। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप बीजी बैंक गारंटी के थ्रू भी इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी, जैसे आपने सुना होगा दुबई में जो माल है वो उधारी पे जाता है, सब्जियां अधिकतर जाती हैं वहां पे, फिर उनके साथ कई सारे फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक गारंटी के थ्रू इस तरीके का अगर कोई एक्सपोर्ट आपको करना है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें आप सेफ किस तरीके से रह सकते हैं, किन किन चीजों का उसमें आपको ध्यान देना चाहिए, इसी बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो कोई भी स्टेप अगर आपसे मिस नहीं करना है अगर आपको, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूं देने को भाई। अगर आप ही नहीं समझना चाहते तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि बैंक गारंटी एक्चुअली होती क्या है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं तो मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका कोई सेलर है या आपको कोई सामान जो है वो तमिलनाडु जैसे किसी सिटी से मंगाना है। तो इस केस में होता क्या है, बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है, सिर्फ फोन पे कांटेक्ट हुआ होता है। अगर आपके पर्सनल कांटेक्ट है तो बात अलग है, लेकिन वहां पे तभी भी पेमेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है। तो इसमें होता क्या है कि भाई ना सेलर आपके ऊपर विश्वास कर सकता है ना आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो इस केस में होता क्या है, हम एक बैंक को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आई नो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये एलसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन मेरी पूरी बात समझ लीजिए, तब तो आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि आप एक बैंक को इन्वॉल्व करते हैं। आप बायर हैं तो आप बैंक के पास जाएंगे, उससे कहेंगे भाई मुझे 5 लाख की एक बैंक गारंटी चाहिए, जो मेरा एक सेलर है तमिलनाडु में उसको मुझे देना है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक आपके बीच का मीडिएटर बन जाता है कि भाई दोनों तरफ से वो गुड्स आपको भेजेगा और आप उसको पेमेंट करोगे। तो ये एक तरीके का आप कह लें कि मठाधीश, जिसको हम लोग कहते हैं, मठाधीश बन के जो है ये बीच में बैठ जाते हैं। ये दोनों तरफ का मैनेज करते हैं, दोनों तरफ की चीजें देखते हैं कि भाई उसको पैसा भी पहुंचेगा और इसको जो है माल भी पहुंचेगा। इसमें क्या है कि ये मठाधीश है क्योंकि, तो ये एक काम और भी करते हैं। मान लीजिए आपको अपने सेलर से जो सामान है वो कुछ उधारी पे चाहिए, तो आप बैंक गारंटी जो है इस तरीके से भी ले सकते हैं कि भाई मुझे गुड्स तो अभी भेज दो, लेकिन जो पेमेंट है वो मैं आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद या इस तरीके से करूंगा। तो इसमें होता क्या है कि सेलर जो है उसको ये पता है कि भाई उसने पेमेंट कर दी है, बैंक मेरा जो है वो मठाधीश है और वो जो है पेमेंट मुझे कर देगा 6 महीने में, नहीं 6 महीने का है तो 6 महीने में, 1 साल का है तो 1 साल में पेमेंट तो मुझे आ जाएगी। तो फिर सेलर को भी जो है माल भेजने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसमें एक चीज और भी होती है कि अगर आप 6 महीने या 1 साल का अगर ले रहे हैं तो सेलर जो होता है वो उस पर कुछ कहता है कि भाई मैं इतने दिन का उधार दे रहा हूं तो मैं आपसे इस पे इंटरेस्ट भी लूंगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको बैंक गारंटी समझाने की कोशिश की है कि मठाधीश एक बैंक बीच में आ जाता है तो दोनों तरफ की चीजों को मैनेज करने लग जाता है। अब इसमें कई सारी शर्तें भी होती हैं जो आप दोनों से पूछ करके ही बैंक डिसाइड करता है। बायर और सेलर आपस में बात कर लें, जो उनकी सहमति बनती है, जिस तरीके से सहमति बनती है वो चीजें मेरे पास लेके आए, मैं सिर्फ बैठ करके ऑब्जर्व करूंगा कि हाँ भाई तुम सही काम कर रहे हो, तुम सही काम कर रहे हो, ठीक है, दोनों लोग करते रहो, किसी का पेमेंट का या माल का कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बीच में बैठा हूं। तो ये होती है एक तरीके से दोस्तों बैंक गारंटी। तो दोस्तों मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके बताता हूं कि मैंने किस तरीके से बैंक गारंटी यूज करके जो है बिजनेस को किया था। ये उन लोगों के लिए वीडियो भी है दोस्तों जो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो आज भी ये वीडियो देख लो, समझ जाओगे बिना पैसे के भी बिजनेस हो जाता है। हुआ क्या दोस्तों, मुझे तमिलनाडु से कुछ नारियल मंगाने थे। जी हाँ, वो पानी वाले जो नारियल होते हैं वो मुझे मंगवाने थे और लखनऊ की मंडी में ला करके मुझे उसे सेल करना था। मैंने बायर ढूंढा, बायर मुझे मिला तमिलनाडु का। तमिलनाडु में मेरी उससे बातचीत हुई, रेट वेट सारी चीजें तय हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैंने मार्जिन मनी भी अपनी कैलकुलेट कर ली, सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब बात आई ट्रस्ट की। भाई मैंने उससे कहा कि अब मैं उससे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता हूँ भाई मुझे उधार दे दो माल और मैं यहाँ बेच करके फिर तुमको दे दूंगा। अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं कहता भाई मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लो, तुम तो पहली बार बिजनेस कर रहे हो मेरे साथ।
और मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं उसको पैसा भेज दूंगा, वो मुझे माल भेज देगा। चलिए माल भेजा तो ठीक, अगर खराब माल भेज दिया तो। अब इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे भाई वहां पे चले जाओ, अपने सामान अपने सामने जो है सामान लोड करवा के तब वहां से निकलवा लो। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर वहीं जा करके आप बैठे रहोगे, कभी ना कभी तो आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा। तो इस जगह पे बैंक गारंटी काम आती है। अब मैंने किया क्या, मैं अपनी बैंक के पास गया, आईसीआई मेरा बैंक है, मैं उसके पास गया। मैंने कहा सर मुझे 2 लाख रुपए की बैंक गारंटी चाहिए, मुझे ये नारियल है और ये मुझे तमिलनाडु से मंगवाना है। उन्होंने कहा सर ठीक है, मिल जाएगा आपको। मैंने अपने सेलर से भी बात नहीं, उसने कहा ठीक है सर आप बैंक गारंटी के थ्रू कर लीजिए, मैं आपको 1 महीने का उधार देने के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। अब मैं जब अपने बैंक के पास गया तो उन्होंने मुझसे कुछ कोलेटरल लिया, मेरी कुछ एफडीज वगैरह थी, मैंने वो रख दी। ध्यान दीजिएगा मैंने कैश नहीं दिया बैंक को, ठीक है, मैंने कैश नहीं दिया बैंक को, लेकिन बैंक ने कुछ मुझसे गारंटी रखी। तो आप अपने घर का पेपर हो गया या कार का हो गया, किसी और चीज का हो गया, कोई भी चीज रख सकते हैं। तो वो चीज मैंने बैंक को दी, बैंक ने मुझे बैंक गारंटी बना करके दे दी, वो चीज मैंने अपने बायर को भेज दी। ये अभी पेपर है, देखिए फिर मैं कह रहा हूं यहाँ पे कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन सेलर को क्या हुआ, उसको बैंक गारंटी मिल गई तो उसको लग गया कि भाई ये पैसे ही हैं मेरे, अगर मैं उसको पैसे नहीं देता हूं तो बैंक मुझे पैसे देगा। उसने क्या किया, अब उसने सामान जो है गुड्स को वहां से भेज दिया मेरे पास। मैंने लखनऊ में क्या किया, वैसे तो नारियल वगैरह 3-4 दिन में ही बिक जाता है, फिर भी मैंने सेफ साइड 1 महीने का लेकर के चला था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस नारियल को यहाँ पे मंगाया, यहाँ पे लाने के बाद मैंने उसको सेल किया। उसके बाद मैंने पेमेंट होल्ड रखी, मैंने 1 हफ्ते का इंतजार किया। 1 हफ्ते का इंतजार करने के बाद मैंने अपने सेलर को पेमेंट कर दी, जितनी भी उसकी पेमेंट हुई थी कर दी दोस्तों। अब उस जगह पे क्या हुआ, ये जो मैंने बैंक गारंटी ली थी ये कैंसिल हो गई, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट कर दी। तो जो मैंने बैंक से गारंटी ली हुई थी वो एकदम खत्म हो गई। अब यहाँ पे जो मैंने उसको कोलेट्रल दिया हुआ था या जो चीजें गिरवी रखी हुई थी वो मैंने वापस नहीं ली, मैंने उसी चीज को फिर रोटेट किया। मैंने अब सेलर से उसी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको हर बार बैंक गारंटी दूंगा, और लेकिन अब जो साइकिल होगा वो 1 महीने का नहीं होगा, बहुत ज्यादा 2 हफ्ते का होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने बिजनेस को डेवलप कर लिया, पैसा कहीं नहीं लगा। फिर इससे कह रहा हूं पैसा कहीं नहीं लगा, और मेरा साइकिल भी बन गया भाई, मुझे भी फायदा और मेरे सेलर को भी फायदा। दोस्तों जब से ये कोरोना फैला है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, नारियल की बिक्री बहुत धड़ल्ले से हो रही है। कोई भी व्यूअर जो है मेरा इस समय जो ये वीडियो देख रहा है वो अपनी मंडी में पता करें, नारियल में बहुत कम ही लोग हाथ डालते हैं, क्योंकि वो इसको ज्यादा माथा पच्ची वाला समझते हैं, काम तो ज्यादा करते नहीं, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ 12 टन की गाड़ी में 7500 से 8000 पीस आते हैं। अगर एक पीस पे भी अगर आप 50 पैसे पे काम कर रहे हैं तो आप टोटल कर लीजिए एक गाड़ी पे कितना बचेगा। हफ्ते में 1 से 2 गाड़ी आपके पास आनी ही आनी है। तो अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो वो अपना नंबर छोड़े, लेकिन उससे पहले वो अपनी मंडी में जानकारी कर ले कि उसका कंपटीशन कितना है। दूसरी चीज, उसको किस रेट में यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि आपके पास मंडी का लाइसेंस नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली बेच नहीं सकते। तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मंडी में ऑलरेडी बैठा हो, आपको उससे डील करनी पड़ेगी कि आप उसको सप्लाई कर रहे हो। 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा जितना भी मिलता है उतने पे स्टार्ट कर दो। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, एक बार खाली स्टार्ट कर दो, बाकी बाद में देखा जाएगा यार। जब उसको आदत लग जाएगी मेरे तो रेट बढ़ भी जाता है, नहीं बढ़ता है तो दूसरा बायर मिल जाएगा। तो अगर कोई करना चाहता है दोस्तों तो कर सकता है, मैं उसको पूरी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। और बीजी के ऊपर तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो वो इस वीडियो को देख ले, उसी टर्म में बिजनेस कर ले। चलिए मैं फटाफट अब आपको टाइप ऑफ जो बैंक गारंटी होती है उसके बारे में बता देता हूँ। पहला होता है एक पेमेंट बैंक गारंटी। इसमें सीधा सीधा क्या होता है कि आपने सेलर से ये बात की कि आप सामान भेज दो, यहाँ सामान पहुंचेगा, उसके बाद मैं तुरंत ही आपको पेमेंट कर दूंगा। एक तो ये इस तरीके की बैंक गारंटी होगी। दूसरा हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जो हम लोग बात करते हैं उसमें, या बात कर लें अगर दुबई की, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको जो है फॉरेन बैंक गारंटी बोलते हैं। इसमें सारा प्रोसेस वही होता है, सारी चीजें वही होती हैं, बस इसमें आपका फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होता है तो फॉरेन बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। जो आपका यहाँ का बैंक होगा वो एक फॉरेन बैंक से डील करके तब उसको प्रोसेस करता है, तो वो एक फॉरेन बैंक गारंटी होता है। तीसरा हो जाता है डिफर्ड बैंक गारंटी हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आपको अगर आप मंगा रहे हैं या आप किसी से बैंक गारंटी ले रहे हैं तो इसमें आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन देना पड़ता है। जैसे 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, आपको गुड्स तो भेज देना होता है, लेकिन उसके बदले में आपको जो पेमेंट का रिटर्न आना होता है वो
टाइम ड्यूरेशन ले लेता है, मतलब 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। इस तरीके की बैंक गारंटी में दोस्तों कभी कदार क्या होता है कि जो भी सेलर होता है वो आपसे ब्याज की भी डिमांड कर लेता है कि भाई मैं आपको इतने महीने का उधार दे रहा हूं तो फिर मैं आपको इस रेट में क्यों दूं, आप मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। 3 तरीके की बैंक गारंटी अमूमन इसके इन सब चीज़ों में यूज़ होती हैं, जहाँ पे गुड्स और मनी का ट्रांसफ़र होता है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या सरकारी जो टेंडर एंडर होते हैं उसमें जो बैंक गारंटी होती है उसमें अलग यूज़ होती है, उसमें सर्विसेज का भी आ जाता है, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मेनली आपको जो ध्यान देना है वो इन 3 तरीकों पे देना है। दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैंक गारंटी में जो भी काम करता है उनको इन चीज़ों पे ध्यान देने, जो बातें मैं अब आपको बताने वाला हूं उस पे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहला चीज़ है वैलिडिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये जो बैंक गारंटी बनवा रहे हैं ये कितने दिन के लिए है। मान लीजिए 1 महीने के लिए है, 1.5 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो वो आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है कि अगर मैं माल मंगा रहा हूं तो उसको इतने दिन में भेज दूंगा। उसी हिसाब से आपको बीजी के अंदर, बैंक गारंटी के अंदर डेट मेंशन करनी होगी। दूसरा है आपका स्पेसिफिक अमाउंट। सेलर से अगर आप सामान मंगा रहे हैं तो उससे एक फाइनल अमाउंट जरूर लीजिए और उससे 2 बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये आपका फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें होती हैं, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है और भी कई सारी चीजें होती है। तो बैंक गारंटी में जो अमाउंट एक बार चढ़ जाता है उसको फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है पर्पज। पर्पज में आपको डिफाइन करना होता है कि आपका पर्पज क्या है बैंक गारंटी लेने का, कि आप क्या मंगा रहे हैं, क्यों मंगा रहे हैं। क्यों तो नहीं, लेकिन उसमें आपको एक पर्पस देना होता है कि ये बीजी जो है किस पर्पस से बनाई जा रही है। चौथा पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है, क्लॉजेस। दोस्तों मेरी जो शर्तें हैं उस तमिलनाडु वाले बंदे से बिजनेस करने की वो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन जब भी आप बीजी पे काम करिए, आपको कोई बीजी भेज रहा है तो उसके अंदर जो नियम और शर्तें दी गई हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी जो मैंने डील की थी उसमें एक चीज़ ये फंस गई। मैंने उसमें एक क्लॉज लिख रखा था कि अगर माल खराब हुआ तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो सेलर ने कहा सर मैं सामान आपको भेज दूंगा, आप बोल ही दो कि माल खराब है तो क्या करूंगा। तो उसका हमने तोड़ निकाला कि हमने अपनी सिटी का एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी जो है जो डाला है वो वहां पे भेजी। क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, इसमें ड्राइवर मेरा हो गया, तो मुझे पता है कि एक बार जो सामान लोड हो जाएगा वो उतरेगा नहीं। अब उस पर रही माल चढ़ाने की बात, तो जब वो माल चढ़ा रहा था 4 से 5 घंटे तक हम लोग लगातार ऑनलाइन वीडियो कॉल पे थे, सारा माल बाकायदा देख रहे थे। जो हमारा ड्राइवर था वो मोबाइल ले ले करके दिखा भी रहा था। तो इस तरीके से हमने उस चीज को मैनेज किया। इसके बाद दोस्तों आता है कोलेट्रल। बैंक आपको फ्री में नहीं देता है, या अगर आपको कोई बीजी दे रहा है तो ये याद रखिएगा उसने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है तभी वो आपको दे रहा है। आखिरी जो आता है दोस्तों वो ये होता है कि आपको इसमें फीस भी कुछ देनी पड़ती है। बैंक आपको फ्री में बैंक गारंटी नहीं देता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फीस जरूर देने देती है। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, मेनली जो क्लॉजेज हैं, जो शर्तें हैं, बैंक गारंटी पे तभी काम करिएगा जब आपकी शर्तें आपसे मैच करेंगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत तरीके से दिमाग लगा लीजिएगा, 1-2 लोगों को बैंक गारंटी दिखा भी लीजिएगा, तब बैंक गारंटी के ऊपर काम करिएगा। क्योंकि जिस तरीके से मेरे में एक ये केस फंसा था क्वालिटी वाला, जिसमें सेलर भी सही कह रहा था, मैं भी सही कह रहा था कि भाई क्वालिटी अगर आपने खराब दी, उसने कहा दे, अगर मैंने अच्छी दी तब भी आपने बोल दी, तो उसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपको चीजें बताई उस पे बहुत जरूरी है ध्यान देना। तो दोस्तों आज की जानकारी मैंने आपको दे दिया, आई होप शायद ठीक ठाक दी हो। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों आपसे कि इस समय बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत डिमांड है मार्केट में इस समय नारियल की। और मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता हूं, लेकिन इतना बोलता हूं कि आप जिस भी शहर के होंगे उस मंडी में बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो इस नारियल में डील कर रहे होंगे। 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट है। बीजी के ऊपर काम कर लीजिए। मेरे साथ में करना है तो मेरे साथ कर लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। उसके लिए आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको कॉल कर लूंगा। बट उससे पहले आप मार्केट रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि जब आप मुझसे बात करेंगे, मैंने एक रेट आपको दिया भाई, उसके बाद फिर आप मार्केट में जाएंगे तो उससे मेरा भी समय लॉस होगा, आपका भी समय लॉस होगा। तो पहले मार्केट रिसर्च कर लीजिए, अच्छे से पता कर लीजिए, और ज्यादा नहीं 20 से 30 पैसा खाली एक नारियल पे जोड़ करके बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, स्टार्ट तो करिए, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग करते तो है नहीं भाई। और भाई प्रोत्साहन मुझे भी चाहिए यार।
तो करते रहा करो दोस्त। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।